शाम के 7 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं न्यूज 24। सबसे बड़ा सवाल में आपका स्वागत है। आपके साथ में हूं मानक गुप्ता। आज मनहूस सोमवार है। जी हां, मनहूस इसलिए कि आज देश के तमाम शेयर बाजार धड़ाम से आ गिरे और हमारे रुपए की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर के मुकाबले 2 साल के सबसे निचले स्तर पर आ गिरी है। सेंसेक्स ने 1600 अंकों का गोता लगाया तो रुपया हो गया $1 के मुकाबले ₹66.5। सुनने में सिर्फ आंकड़े लग सकते हैं, लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था पर, आपकी हमारी जेब पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। इधर प्याज, सब्जियां और दाल, हर दिन इनकी कीमतें नए रिकॉर्ड बना रही हैं। लोग एक बार फिर से 2010 का पीपली लाइव का वो गाना याद कर रहे हैं, सखी सैयां तो खूब ही कमात है पर महंगाई डायन खाए जात है। आपको याद होगा, पीएम मोदी ने यूपीए को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए महंगाई पर, रुपए की गिरती कीमत पर मनमोहन सिंह को कितना कोसा था। अब ऐसा लगता है मोदी के वही हथियार उन्हीं के गले की हड्डी बन गए हैं। इसीलिए हमारा आज का सबसे बड़ा सवाल है, क्या अच्छे दिनों के वादे पर महंगाई ने पानी फेर दिया? क्या कमजोर रुपए पर ताकत का इंजेक्शन लगा पाएगी मोदी सरकार? और क्या मोदी सरकार का सबसे कड़ा इम्तिहान अब शुरू हो चुका है? इसी पर बहस करेंगे, लेकिन पहले देखिए हमारी ये रिपोर्ट। हम मोदी जी को लाने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। कभी अच्छे दिन लाने के लिए मनमोहन सरकार को पानी पी पी कर कोसने वाली बीजेपी लगता है अपनी सरकार में अच्छे दिन के वादे को भूल गई है। अच्छे दिन की बात तो दूर, बेकाबू महंगाई ने आम आदमी का जीना मुहाल कर दिया है। दाल 100 के पार पहुंच गई है। 20 रुपए किलो की प्याज 80 रुपए में बिक रही है। शेयर बाजार का बुरा हाल है। 7 साल में पहली बार बाजार इतनी बुरी तरह से गिरा है। रुपया संभल नहीं पा रहा है, लेकिन मोदी सरकार कह रही है कुछ गड़बड़ नहीं है, सब जल्दी ठीक हो जाएगा। The markets in India particularly will settle down, they'll restore back, and if necessary, as the Reserve Bank has already said, they are watching the situation very closely and are conscious of their responsibility of what is to be done under the circumstances. देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कभी ये नहीं कहा था कि अच्छे दिन आएंगे। ये सोशल मीडिया पर चला था कि अच्छे दिन आएंगे और राहुल नानी के घर जाएंगे। उसको लोगों ने लेके भारतीय जनता पार्टी के मुंह में डाल दिया, लेकिन जनता ने जो डाला है हम उसे स्वीकार करते हैं विनम्रता के साथ। मोदी सरकार तो कह रही है सब जल्दी ठीक हो जाएगा, लेकिन सवाल इस बात का है, क्या महज दिलासे से महंगाई से मुक्ति मिल जाएगी? सवाल ये भी, सरकार में आने के बाद क्या आम आदमी से किए वादों और उसके दर्द को भूल गए हैं मोदी? आखिर महंगाई पर मनमोहन सरकार से सवाल पूछने वाले मोदी अब चुप क्यों हैं? मैडम सोनिया जी, आप तो एक माँ है, माँ। अरे कम से कम इन भूखे बच्चों के लिए 2 अच्छे शब्द तो बोल दो। महंगाई के लिए कुछ तो बोलो। ये तीनों लोग महंगाई का म भी नहीं बोलते। कहिए भाइयों, जवाब देना चाहिए कि नहीं? महंगाई पर मोदी सरकार खामोश है। कच्चे तेल की कीमत $40 प्रति बैरल तक गिर चुकी है, लेकिन अभी तक पेट्रोल और डीजल के दाम उतने कम नहीं हुए हैं जितने होने चाहिए। रुपया संभले नहीं संभल रहा। सरकार के पास कोई जवाब नहीं कि आम आदमी को बेलगा महंगाई से मुक्ति कब मिलेगी। इसीलिए यह सवाल भी लाजमी है, क्या अच्छे दिनों के वादे पर महंगाई ने पानी फेर दिया? सवाल यह भी, क्या मोदी सरकार का सबसे कड़ा इम्तिहान अब शुरू होगा? मनीष कुमार, दिल्ली, न्यूज 24। सबसे बड़ा सवाल में आज मेरे साथ बीजेपी से एंग्री यंग मैन संबित पात्रा हैं, कांग्रेस से शोभा ओझा जुड़ने वाली हैं, शिवसेना से मेरे साथ मनीषा कायंदे हैं, बीजेपी की सहयोगी हैं, आम आदमी पार्टी से सौरभ भारद्वाज मेरे साथ जुड़ गए हैं, मुस्कुरा रहे हैं अभी से। मुझे पता है आपके लिए बहुत अच्छा मौका है चौका लगाने का। सौरभ, आ रहा हूं आपके पास। मेरे साथ अनुराग मित्तल जुड़ गए हैं, आर्थिक विश्लेषक, वर्ल्ड बैंक के कंसल्टेंट रह चुके हैं, और यहाँ राजेश रपरिया साहब भी हैं, आर्थिक विशेषज्ञ हैं और सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले संबित पात्रा, आप ही के पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले आप ही के मंत्री का एक बयान सुनवा रहा हूं, फिर आ रहा हूं आपके पास। नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय मंत्री, एक छोटा सा बयान दिया है उन्होंने, सुनिए जरा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कभी ये नहीं कहा था कि अच्छे दिन आएंगे। ये सोशल मीडिया पर चला था
कि अच्छे दिन आएंगे और राहुल नानी के घर जाएंगे। अरे संबित पात्रा, आपने तो इतनी जल्दी हार मान लिया। एक और आपका वादा जुमला साबित हुआ। संबित पात्रा, अच्छे दिन का वादा आपने नहीं किया, यह भी जुमला था। अब मैं उत्तर देता हूं। देखिए, तोमर साहब हमारे बड़े हैं, मंत्री हैं, बहुत आदरणीय हैं, मगर मैं उनके इस बयान से सहमत नहीं हूं। अच्छे दिन का वादा हमने किया था, अच्छे दिन आ रहे हैं और अच्छे दिन लाके यही पार्टी रहेगी। जो पार्टी 24 घंटे काम कर रही है, जिस पार्टी से उभरे प्रधानमंत्री अथक परिश्रम कर रहे हैं, अच्छे दिन वो नहीं लाएंगे तो अच्छे दिन क्या लुटेरे लाएंगे जिन्होंने देश को लूट लिया, वो लेके आएंगे। नरेंद्र अब तोमर के आपने बयान से महंगाई पे आपको सवाल अलग कर पूछा दिया। है। ठीक है संबित पात्रा, ठीक है। अब आपने महंगाई पे सवाल पूछा है, मैं जवाब दे देता मैं पहले हूं। सवाल पूछ लूं। पहले मैं सवाल पूछ लेता हूं महंगाई पे। आप जानते ही होंगे सेंसेक्स यानी शेयर बाजार 1625 पॉइंट गिरा है। आप जानते ही होंगे रुपए की कीमत आज 66 रुपए 47 पैसे है, जो कि 2 साल की सबसे निचला स्तर है। मैं आपको एक दो बयान याद दिला रहा हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने जुलाई 2013 में रुपए की गिरती कीमत पे कहा था, जब देश आजाद हुआ डॉलर रुपए के बराबर था, अब इतना गिर रहा है कि ऐसा लग रहा है प्रधानमंत्री की उम्र तक पहुंच जाएगा। उसके बाद नवंबर 2013 में उन्होंने कहा अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह पीएम है, उसके बावजूद रुपया आईसीयू में पड़ा है। संबित पात्रा, आज कांग्रेस वही बार पलटकर आपके ऊपर कर रही है। कांग्रेस कह रही है आज हमारा मौका है ये कहने का कि रुपया वेंटिलेटर पर है और हम इमरजेंसी मोड में। आपने जो हथियार इस्तेमाल किया था, आज आप ही के मैं ऊपर इसका पॉइंट कर उत्तर रहा है। देता हूं। नहीं, कोई भी जो हथियार हमने इस्तेमाल किया था वो हमारे पे आ नहीं सकता है, क्योंकि नीयत हमारा साफ है। एक तो मंदी होता है, मंदी के साथ गंदी पॉलिसीज होती है। दोनों का जब जोड़ हो जाए ना, मंदी प्लस गंदी, तब सब कुछ गड़बड़ होता है। यहां मंदी जरूर है, मगर अच्छी पॉलिसीज है, गंदी पॉलिसीज नहीं है। मैं इसका उदाहरण देता हूं। आप देखिए, आज आपने देखा कि एक ग्लोबल मेल्टडाउन हुआ है। आज जो हुआ है वो उसको कहा जाए तो ग्लोबल सेल ऑफ कहा जाएगा। पूरे विश्व के बाजार में एक शॉक वेव क्रिएट हुआ है। 2008 का जो लेहमैन क्राइसिस था, उस क्राइसिस का शॉक वेव अभी तक महसूस हुआ। ये मैं नहीं कह रहा हूं, अमेरिका से लेके, तुर्किस्तान से लेके, चाइना से लेके, रशिया के तमाम बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट ये कह रहे हैं। मगर हमारे रघुराम राजन साहब, जो कि गवर्नर है आरबीआई के, वो कोई बीजेपी के सदस्य नहीं है, उन्होंने क्या कहा आप सुनिए। उन्होंने कहा द आरबीआई विल लुक एट द इमर्जिंग रूम फॉर मोर एकोमोडेशन ऑन द बैक ऑफ नंबर 1 लोअर कमोडिटी प्राइसेस, नंबर 2 एस्ट्यूट फूड मैनेजमेंट बाय द गवर्नमेंट, नंबर 3 स्ट्रॉन्ग एंटी इन्फ्लेशन पॉलिसी टेकन बाय दिस गवर्नमेंट। तीनों बड़ी बड़ी चीजों की तरफ इंगित किया खुद आरबीआई के गवर्नर ने। सरकार ने बहुत अच्छा फूड मैनेजमेंट किया है, सरकार की पॉलिसीज अच्छी है। डॉक्टर पात्रा, इतना अच्छा फूड मैनेजमेंट है तो मैं आपको प्राइसेस बता रहा हूं। प्याज के दाम आपको पता है देश भर में 70 से 80 रुपए, 100 रुपए पहुंच रहे हैं। 50% तो छोड़िए, 100% से ऊपर पहुंच गए। मैं आपके दालों के प्राइस बताऊं, 2014 और 15 में एक साल में क्या बदलाव आया है। 64 रुपए उड़द की दाल महंगी हो गई है, अरहर की दाल 53 रुपए महंगी हो गई, मसूर की दाल 40 रुपए महंगी है, चने की दाल 51 रुपए महंगी है। सारी 100 के ऊपर पहुंच गई है। और आप कह रहे हैं ये रघुराम राजन जो कह रहे हैं आपकी पीठ थपथपा रहे हैं, ऐसा फूड मैनेजमेंट है। प्याज के दाम लोगों को खाने को नहीं मिल रहा है, लोगों को प्याज। ऐसा लग रहा है अब दाल दो प्याजा लग्जरी आइटम हो गई है, चिकन दो प्याजा की जगह। और आप कह रहे हैं बढ़िया फूड मैनेजमेंट है। मैं इसका उत्तर देता हूं। देखिए, एक बात तो मुझे भी पता है कि अगर किसी भी कमोडिटी का दाम बढ़ता है, रेट बढ़ता है, तो मैं यहां पे एक्सक्यूज ढूंढूं और डिफेंड करने की कोशिश करूं, ये उचित नहीं होगा। मगर कुछ फैक्ट्स हैं जो जनता तक जानी चाहिए। नंबर 1, आप देखिए, प्याज और दाल इनके रेट बढ़े हैं, मगर इन्फ्लेशन कमा है। ओवरऑल जो महंगाई है वो कमा है। ये कहना कि महंगाई बढ़ गई, ये ठीक नहीं होगा। अच्छा, क्या सस्ता हुआ है फिर? इसलिए महंगाई कम क्या सस्ता हुआ है, बता दीजिए थोड़ा सा। क्या सस्ता? तो ये इन्फ्लेशन कैसे कम हो गया? ये रघुराम रंजन अपना काम नहीं करते हैं क्या? जो इन्फ्लेशन इंडेक्स कौन बनाता है? प्याज और दाल के अलावा क्या सस्ता हुआ, मैं थोड़ा जानना चाह रहा हूं। आज नहीं, मैं बता रहा हूं। A steeper than expected fall in the consumer inflation in July to 3.78%. अगर हरी सब्जियां, अगर चावल, अगर अनाज, ये सब सस्ता नहीं हुआ है तो ये इन्फ्लेशन कैसे इतना 3.78% पे आ गया? ये घर पे बैठ के अपना आंकड़ा बना देते हैं क्या? मैं ये सवाल पूछ रहा हूं। अच्छा, अब मैं प्याज और दाल पे उत्तर दे दूं आपको। ठीक है, ठीक है संबित पात्रा, ठीक है। अभी शोभा ओझा आ रही है, मुझे लगता है कि शोभा ओझा के पास बहुत कुछ होगा कहने के लिए, लेकिन पहले सौरभ भारद्वाज आपके पास आ रहा हूं। नहीं, उनके पास क्या होगा? उनके पास क्या होगा? अच्छा, आ गई शोभा ओझा। शोभा ओझा आ गई। शोभा जी, आप क्यों कह रही हैं ये? आप तो रुपया वेंटिलेटर पे है, इमरजेंसी मोड में आ गए, क्यों कह रही हैं शोभा जी?
देखिए, अगर हम उठा के देखें कि सरकार जब हमने इन्हें सौंपी थी तब डॉलर के अनुपात में रुपया कितना था, तो डॉलर के अनुपात में रुपया 58.50 था, जो आज 66.50 हो गया है। बड़े इन्होंने नारे दिए थे, जुमले दिए थे। अभी तोमर जी की बात सुन के मुझे हंसी आ रही थी कि भारतीय जनता पार्टी के नेता कितनी जल्दी यू टर्न लेते हैं, चाहे वो काला धन की बात हो, चाहे महंगाई की बात हो, अच्छे दिन आने की बात हो। अच्छे दिन का इनका नारा था, ऑफिशियल इनके आप एड को देखें तो उसमें अच्छे दिन का नारा था कि हम मोदी जी को लाने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। वो तो इन्होंने मान लिया, वो मान लिया, इन्होंने मान लिया। आज महंगाई का हाल, आज महंगाई का हाल देखें हम तो आज प्याज हो, चाहे सब्जियां हो, चाहे दालें हो, तमाम चीजों इतनी महंगी हो गई है कि आम आदमी के हाथ से वो सब निकल चुका है। जब पहले रुपया लुढ़कता था तो मोदी जी कहते थे कि सरकार और रुपए में कंपटीशन है कि कौन ज्यादा लुढ़कता है। मोदी जी कहते थे कि पैसे रुपए की इतनी पावर कम हो गई कि कुछ दिनों में इसको माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा। अब मोदी जी क्यों चुप है? अब ये सरकार क्या कर रही है? पिछले 2 साल में सबसे ज्यादा गिरावट रुपए में अब आई है डॉलर के मुकाबले, जबकि कच्चे तेल का भाव हम देखें तब के मुकाबले में अब तो बहुत कम है। कच्चे तेल $40 पर बैरल है, तो उसके बावजूद सरकार की कोई अच्छा शोभा जी, आपको लग रहा है आपके साथ ज्यादती हो गई? नहीं है शोभा जी, आपको लग रहा है आपके साथ ज्यादती हो गई? लॉ एंड ऑर्डर पॉलिसी नहीं, कुल मिला के 1.5 साल में सरकार सिवाय खुद पे शोकेसिंग पे पैसा खर्च करने शोभा के जी, अलावा शोभा जी, मैं ये कह रहा हूँ यूपीए के दौरान भी ये सारे मुद्दे थे, महंगाई थी, रुपया गिर रहा था, उस समय भी यही सब हो रहा था। आपको लग रहा है आपके साथ ज्यादती हो गई? बीजेपी ने, मोदी जी ने ऐसा प्रोपेगेंडा किया कि अब वही मुद्दा उनके लिए गले की हड्डी बन गया है, मतलब कंट्रोल कोई नहीं कर पा रहा है। नहीं, उसके उतना भी रखते मोदी जी जो यूपीए ने उन्हें सौंपी थी, अगर उतनी भी महंगाई कंटिन्यू रखते तो समझ जाता है कि मोदी जी ने कुछ किया है। पर आप देखिए 70% उतनी महंगाई कंटिन्यू रखते तो कमाल हो जाता। भाव में, दालों के भाव में 75% अनियन की भाव में उतना भी आप मेंटेन कर लेते कीमतें, डबल डिजिट मैं आपको नंबर चला गया था। पर आप हाल देखिए 1.5 साल में, अच्छा 1.5 साल में आज गरीब की हालत क्या हो गई है। काला बाजारी और जो स्टॉकिस्ट है उनके लिए आप लोग जरूर अच्छे दिन लेके आए हैं। अच्छा सौरभ भारद्वाज, ये इशारा आपकी तरफ है। सौरभ भारद्वाज, ये इशारा आपकी तरफ है कि काला बाजारी आपके राज में, राज्य सरकारों के राज में बढ़ी है और ये भी वजह है कि प्याज दालों के रेट बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है। नहीं, उसके अंदर मैं आपको कारण स्पष्ट करूं। जो भी प्याज का ही अगर विषय लें तो प्याज की जो प्रोडक्शन होती है, कर्नाटका को छोड़ दें तो महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, ये सारे के सारे वो राज्य हैं जहां प्याज प्रोड्यूस होती है और ये सारे के सारे भाजपा के राज्य हैं। और अगर आप देखें तो पूरे देश में प्याज के दाम बढ़ गए हैं, क्योंकि ये जो जहां पे प्याज उगती है वहां से प्याज की सप्लाई नहीं आ रही, वहां पे इसकी होर्डिंग हुई है, कालाबाजारी हुई है। और ये व्यापारी वर्ग किसका, जो कालाबाजारी लोग होते हैं, किसके पारंपरिक रूप से सपोर्टर्स हैं, वो सबको मालूम है, भाजपा के सपोर्टर्स रहते हैं। अरे आप सीरियस एलिगेशन लगा रहे हैं, सीरियस एलिगेशन लगा रहे हैं। आज व्यापारी वर्ग को क्यों गाली दे रहे हैं? जिस तरीके की, देखिए जिस तरीके की एक समाज के तबके को ऐसा ना बोलिए, अच्छी बात नहीं है। भाषा का प्रयोग, इतनी तीखी भाषा का प्रयोग नरेंद्र मोदी करते थे, इसी कारण ये है कि आज लोग नरेंद्र मोदी से जवाब चाहते हैं। मगर परेशानी देश वालों की ये है कि हमारे प्रधानमंत्री जी या तो विदेशों में जाके बोलते हैं या चुनावी रैलियों में बोलते हैं, मगर जहां भ्रष्टाचार की बात है वहां नहीं बोलते। जहां अच्छा ये तो बोलिए सौरभ भारद्वाज, ये तो आप कहेंगे कि यूपीए हो या एनडीए हो, महंगाई ऐसी चीज है जिसकी नब्ज अभी तक किसी की पकड़ में नहीं आई है, क्योंकि ये पहले भी होता था और अब भी हो रहा है। देखिए यूपीए हो या एनडीए हो, ये दोनों ही सरकारें क्रोनी कैपिटलिस्ट की गोद में खेलती हैं। ये बड़े बड़े व्यापारियों को और कॉर्पोरेट्स को फायदा पहुंचाने के लिए गरीबों को लूटती हैं। ये दोनों सरकारें एक सी हैं। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि दिल्ली में कोई होर्डिंग नहीं हो रही है, दिल्ली में जो दाम बढ़े हैं वो सब के सब जो पीछे से महंगा माल आ रहा है उसकी वजह से हो रहा है, ये आप कह रहे हैं? देखिए बिल्कुल हर जगह, जितने भी स्टेट्स हैं सब जगह ही, चाहे जयपुर में ले लीजिए 70 रुपए किलो बिक रहा है, अहमदाबाद में देख लीजिए 70 रुपए किलो बिक रहा है। अच्छा, क्योंकि आपका एलिगेशन महाराष्ट्र सरकार की तरफ भी है। मेरे साथ मनीषा काइंदे भी हैं शिवसेना की। मनीषा जी, पहले तो सौरभ भारद्वाज के एलिगेशन पर थोड़ा सा जवाब चाहूंगा आपसे।
क्या वाकई ऐसा हो रहा मेरी है? आवाज नहीं आ बीजेपी रही। रूल्ड स्टेट्स में होर्डिंग जम के हो रही है जानबूझ के? आवाज नहीं सुनना। पहले तो मैं शोभा जी को कुछ बताना चाहूंगी हाँ। कि एक तो उन्होंने कहा कि हमने सरकार सौंपी कुछ एनडीए पर आवाज जा रही को, है। सरकार सौंपी नहीं मैडम, ये तो हमने सरकार आपसे छीन ली है। ये बात यहाँ पर मैं आपको कह देना चाहती हूँ। दूसरी बात ये है कि ये मैं मानती हूँ कि महंगाई कुछ दामों चलिए की ठीक है ठीक है ठीक है। कुछ नहीं 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 नहीं, आपने कहा था सरकार हमने सौंपी, ठीक है, ठीक है। हमने वही आपसे मतलब। सरकार छीन चलिए, ली है। ठीक है। मतलब जब गवर्नमेंट बात ये सौंपा है कि यानी इन्फ्लेशन चेंज का हुआ, रेट आप अपने आप देखेंगे- शब्दों पे क्यों अटक रही? मतलब वही हाँ, है। पॉइंट पे आ जाइए। चलिए ठीक है, पॉइंट पे आ ओझा जाइए। मैडम, मनीषा जी पॉइंट पे आ जाइए। चलिए ओझा मैडम, आप मुझे देखिए, आप बोल रही थी तो मैंने बीच में कुछ नहीं बोला। चलिए चलिए मनीषा जी पॉइंट पे आ जाइए, आ जाइए। शोभा जी, हाँ देखिए, जून 2011 में इन्फ्लेशन का रेट था 9.6, अगस्त 2015 में अब इन्फ्लेशन का रेट है 3.78, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अभी 7.4 है। देखिए ये मैं मानती हूँ, हम ये नहीं सबको कहेंगे पता है, कि क्रूड गिर गया, महंगाई नहीं तिहाई है, हो गया क्रूड, सबको पता है। इन्फ्लेशन कम हुई है, मगर ऐसा है कि ये जो कंज्यूमर को जो महंगाई जो एक्सपीरियंस कर रहा है, वो सच है कि हम मानते हैं कि महंगाई बढ़ चुकी है, मगर इसमें कि हम सरकार से ये चाहते हैं, हम सहयोगी पार्टी हैं, मगर फिर भी अब प्रधानमंत्री जी से हम चाहते हैं कि जो बीच में जो जैसे कोई एपीएमसी मार्केट है तो उसमें काफी सारे दलाल है, इनको हटाया जाए। पहली तो हम ये मांग करते हैं सरकार से, ये अपेक्षा करते हैं नरेंद्र मोदी जी से। दूसरी बात है कि आप देखेंगे कि पूरे देश भर में जो पूरा ऋतु चक्र जो है बहुत ही डिस्टर्ब हो चुका है, और इसीलिए हम ये वी आर नॉट पुटिंग इन द ब्लेम ऑन नेचर, बट ये हमको मानना पड़ेगा कि महाराष्ट्र के अंदर बारिश इतनी कम है और कभी है तो अचानक पानी ज्यादा ही कुछ बरसता है। चलिए ठीक है, तो वो डायरेक्टली उसको किसानों को फायदा ठीक है नहीं ठीक है। होता। मनीषा जी एक ब्रेक मगर लेना है आज मुझे। मैं ये मनीषा मानती जी हूँ आपका पॉइंट कि क्लियर देखिए, है, आपका आज- पॉइंट क्लियर है। आज मैं समझ गया। मनीषा जी ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद फिर बातचीत करेंगे। लेकिन अनुराग मित्तल और राजू जी, आपसे मैं चाह रहा हूं दोनों से एक एक छोटा कमेंट। अनुराग पहले आपसे, जो शेयर बाजार इतना गिरा है, आज 1600 पॉइंट से ज्यादा गिरा है और रुपए की वैल्यू आप देख रहे हैं, अनुराग कहां तक पहुंच गई है? क्या वाकई इतना चिंता की विषय है कि लोग मनहूस संडे कह रहे हैं और तरह तरह की बातें कह रहे हैं, पता नहीं आगे क्या होगा? देखिए, मैं इसमें बड़ा संक्षिप्त में कहना चाहता हूं, बोथ कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के टाइम में प्रधानमंत्री भी कहते हैं हर एक सरकार कुछ ना कुछ अच्छा काम करती है। ये जो हम बात कर रहे हैं कि चाइना की डिवैल्यूएशन हुई है, इसका ये एक्सटर्नल फैक्टर इस चीज को इंपैक्ट नहीं करते। ये जो शेयर मार्केट में प्राइस गिरे हैं, मुझे ये नहीं समझ आ रहा है इसको हम किस बेसिस पे और किस क्राइटेरिया पे हम उसको चाइना से लिंक कर रहे हैं। इस पे जनता के लिए कोई भी इंपैक्ट नहीं है। अच्छा। ये बड़ी बड़ी जो मल्टीनेशनल्स हैं, ये करेंसी हेजिंग करती हैं, जो कि एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक है जो इतने शॉर्ट टाइम में शायद नहीं एक्सप्लेन किया जा सकता। ठीक है। तो इनको ये मालूम नहीं, ये बड़ा मालूम होता है कि करेंसी में फ्लक्चुएशन। चलिए ठीक है, ये पॉइंट आपने सिर्फ मान मेरा लिया। कहना ये इसमें पॉइंट ये मान है कि लिया कि शेयर शेयर मार्केट बाजार गिरने से आम आदमी पे फर्क आपने नहीं है। ये पॉइंट आपने मान जो लिया। शेयर खरीदे थे चलिए। उनको बेच दिया आपने। ठीक है, रुपए की कीमत बताइए, रुपए आप की वो कीमत से खरीदेंगी, क्या हमारी आप जेब पे असर सितंबर में नहीं? जब क्वार्टरली रिजल्ट आएंगे, जब ये खरीदेंगी, देखिए रुपए की कीमत, पहली बात तो मैं इसमें कहना चाहूंगा, रुपया और जो डॉलर है वो बराबर होना चाहिए, लेकिन वो किसी भी सरकार के टाइम में नहीं रहा है। रुपए की अगर डिवैल्यूएशन आप देखें, इस पे जनता पे डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं आता, बल्कि इसमें तो अगर आप डिवैल्यूएशन का लिटरल मीनिंग देखें, इसमें एक्सपोर्ट्स इनकरेज होते हैं, दीज आर फेवरेबल फॉर द इकोनॉमी, इंपोर्ट्स आपके डिस्करेज होते हैं ताकि आप मेक इन इंडिया में चलिए, करें। ठीक है। जो प्रॉब्लम है, जैसे हम बात करते हैं कि हमारा ये जो एसआईटी था, बाहर में ब्लैक मनी है, ये जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, जो स्टेट्स के अंदर होल्डिंग होती है। ठीक है अगर ठीक है। इंडियन अनुराग सिस्टम ब्रेक ले रहा हूं, को ब्रेक के बाद आ रहा हूं efficient आपके पास। वहां पे एक ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक ले रहा हूं, वजह से प्राइस इंक्रीज होता आ है। रहा हूं आपके पास। राजेश जी, आप भी ऐसा मान रहे हैं कि ये जितने भी फैक्टर्स हैं, जैसे जेटली जी कह रहे हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, ये जो यूपीए की सरकार बोलती थी, देखिए, ये सारी चीजें होने ये जो सरकार है, ये मनोभ्रंश की शिकार हुई है। मनोभ्रंश यानी कि आप सब समझते हैं इसके अर्थ क्या होते हैं। जब सस्ताई कुछ अच्छा काम होता है तो मोदी जी की नीतियां करेंगी। कांग्रेस पेट्रोल- यही कह रही है कि नहीं, जब नहीं, क्या ये- उनके पीएम बनने के बाद जब शेयर इकोनॉमिक बाजार फैक्टर, चढ़ रहा मैं था, आपको तब बता क्रेडिट ले रहे थे। नहीं, अब और गिरा है तो अब उसको- वो उसको उसका ब्रेक भी इंटरनेशनल लेना फैक्टर चाहिए। है। ये बिल्कुल सही है कि इंटरनेशनल फैक्टर पहले भी थे, आज भी हैं, वही हिंदुस्तान को गाइड करते हैं। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं प्याज के माध्यम से। प्याज की महंगाई से मोदी सरकार की नियत और नीति दोनों पर बड़े भारी प्रश्न चिन्ह लग गए हैं। पिछले 2 महीने के अंदर बाजार में 30,000 करोड़ डॉलर का स्कैम हो गया है।
कोई भी गवर्नमेंट का प्रवक्ता बताने को राजी नहीं है ये महंगाई क्यों है, और जो टेंडर नाफेड ने जून में जारी किए थे वो क्यों कैंसिल किए गए, और पिछले 10 दिन पहले क्यों एमएमटीसी से प्याज मंगाई जा रही है। सरकार का कोई भी प्याज की महंगाई तो हर 2 साल पे आती रहती है। नहीं ना, ऐसा कुछ नहीं है। 100 रुपए तक पहुंचा है प्याज। 2013 में भी गया था, 13 में भी गया था। केवल होर्डिंग की वजह से हुआ है। 13 मैं वही कह रहा हूं, पहले भी यूपीए होर्डिंग बिल्कुल। देखिए जब भी चुनाव होते हैं प्याज की महंगाई होती है। महाराष्ट्र में चुनाव हुए हैं, सबको चुकता करना है हिसाब। महाराष्ट्र एमपी में देखिए होर्डिंग इज द मेन इशू। कोई इतना प्याज का प्रोडक्शन नहीं करा। दूसरा सवाल, यदि प्रोडक्शन कम था तो निर्यात क्यों किया गवर्नमेंट ने 9 लाख टन? 9 लाख टन का निर्यात। अच्छा, अनुराग मित्तल आपकी बात का जवाब देना चाह रहे हैं क्योंकि आपने आंकड़ों में बात की है, एक्सपर्ट एक बात की है, तो अनुराग भी जवाब देंगे। लेकिन थोड़ा सा ब्रेक ले रहा हूं, सबसे बड़ा सवाल जारी है। संबित पात्रा आ रहा हूं आपके पास ब्रेक के बाद। मुझे पता है आप बोलने को बेताब है। सवाल अभी भी वही बना हुआ है कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी का कहीं सबसे कड़ा इम्तिहान तो शुरू नहीं हो गया है, क्योंकि शेयर बाजार गिर रहा है, रुपए की कीमत गिर रही है और महंगाई कम से कम प्याज और दालों की बेतहाशा बढ़ रही है। ऐसे में क्या प्रधानमंत्री मोदी अब महंगाई पर काबू ला सकेंगे? कभी आपके एक मंत्री कहते हैं गरीबों ने खाना खाना ज्यादा शुरू कर दिया इसलिए महंगाई बढ़ गई। कभी कहते हैं किसानों को ज्यादा दाम देना शुरू कर दिया इसलिए महंगाई बढ़ गई। कभी कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत में कीमतें बढ़ गई इसलिए महंगाई बढ़ गई। और हालिया बयान तो कृषि राज्य मंत्री का सुना मैंने, श्री चरणदास महंत का, बोले जनसंख्या बढ़ गई इसलिए महंगाई बढ़ गई। और मेरा राशन किसी बड़ी दुकान से नहीं आता प्रणवदा, केंद्रीय भंडार से आता, जहां दाम नियंत्रित होते हैं। केंद्रीय भंडार पंडारा पार्क का बिल है ये। आटा 18 रुपए 20 पैसे किलो, 182 रुपए का 10 किलो। चावल गुरदासदार 2010 की बात कर रहे थे, 18 रुपए 20 की। मोटा चावल परमल 27 रुपए किलो। नमक 13 रुपए किलो। और बगल में मदर डेयरी से, जहां सफल की दुकान है, जहां दाम नियंत्रित होते हैं, वहां से प्याज 25 रुपया किलो। केवल ये सुषमा स्वराज 4 साल पहले जब लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष थी तब महंगाई को लेकर यूपीए सरकार पर हमला बोल रही थी। संबित पात्रा, आटे की कीमत आज भी 2009 के मुकाबले 10 रुपए ज्यादा है, चावल की भी 5 रुपए ज्यादा है। खैर ये छोटी मोटी महंगाई, आप ये कहेंगे कि देखिए समय के हिसाब से 5 साल में अगर 5-7 रुपए बढ़ी है तो कोई बात नहीं है, लेकिन पॉइंट यही है प्याज और दाल पे ज्यादा फोकस है। संबित पात्रा, एक बार फिर से उसी तरह के जोक बनने लगे हैं जैसे 2010, 2011, 12 में बनते थे। डॉलर ऑन एस्केलेटर, थोड़ी देर पहले व्हाट्सएप पे आया, डॉलर ऑन एस्केलेटर, रुपी ऑन वेंटिलेटर, अनियन पल्सेस इन शोरूम, गॉड ब्लेस इंडिया। संबित पात्रा देखिए, अब बिल्कुल वही हथियार घूम के आपके ऊपर आ रहा है जो आपने खूब इस्तेमाल किया था यूपीए पर। चलिए मैं इसका उत्तर देता हूं। अभी थोड़ी देर पहले मेरे प्यारे मित्र सौरभ भारद्वाज बड़ी मुस्कुरा कर, बहुत हंस कर जवाब दे रहे थे और मुझसे सवाल पूछ रहे थे। मैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूं, जहां तक दिल्ली का मसला है, 70 रुपए 80 रुपए किलो प्याज बिक रहा है, तो कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? 3 बार नाफेड ने पत्र लिखा है, लेटर लिखा है अरविंद केजरीवाल जी की सरकार को। 13 अप्रैल 2015, 18 जून और 24 जुलाई को। तीनों बार उन्होंने कहा कि आप आइए और आपका जो बकाया है 2500 मेट्रिक टन का, वो आप लेके जाइए, एडवांस पेमेंट कर दीजिए। दुखद बात है और आपको जान के आश्चर्य होगा कि जो प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड होता है और जो प्राइस स्टेबलाइजेशन कमिटी होती है, जिसको एस्टैब्लिश करने से आपको सस्ता मुहैया कराया जाता है सामान, वो इन्होंने एस्टैब्लिश ही नहीं किया है अभी तक। अच्छा, सिर्फ दिल्ली की बात नहीं है और प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड, सिर्फ दिल्ली की बात नहीं है, पूरे देश में महंगी चीजें हैं। आप ऊपर से नीचे कहीं भी चले जाइए, प्याज और दालों के दाम 100 के पार जा रहे हैं। नहीं, तो आप मुझे जवाब देने का मौका दीजिए। अगर सब लोग मुझसे सवाल पूछ रहे हैं तो फिर आप मुझे उतना मौका देंगे ना? नहीं मानक जी, अगर सभी मुझसे सवाल पूछ रहे हैं और सबने पूछा तो मैं जवाब नहीं दूंगा। प्रधानमंत्री जी से सवाल पूछ रहे हैं मगर वो जवाब ही नहीं देते। तो आप चाहते हैं कि आप प्रधानमंत्री जी से डिबेट करें? मैं तो बैठा हूं पार्टी से आपको उत्तर देने के लिए, तो आप मेरे से उत्तर ले लीजिए ना। कहीं तो बोले, भारद्वाज चाहते हैं तो आप 7 RCR से जाके उत्तर ले सकते हैं। में बोलेंगे या देश में? ये क्या बचपना है? ये क्या बचपना है? अच्छा, अरविंद केजरीवाल सब कुछ बिहार में बोलेंगे कि दिल्ली में बोलेंगे? चुप रहते थे, बताइए, बहुत समझदारी थी।
जब मनमोहन सिंह चुप नहीं, रहते थे तो इतनी बचपना नहीं सिंपैथी था। अब मुझे प्रधानमंत्री चुप है तो ये बचपना है। मानक जी आप मुझसे सवाल का जवाब चाहते हैं या इसी प्रकार का तू मैं चाहते अच्छा हैं? तो हम ठीक इसी है, प्रकार ठीक है, का एक काम retoricals करते हैं लड़ संबित लेंगे। पात्रा, सौरभ मैं तैयार भारद्वाज के इसी सवाल का जवाब दे दीजिए कि मनमोहन सिंह चुप रहते थे महंगाई पर, वो मौन थे। अब मोदी जी चुप हैं तो वो क्या है? महंगाई पर, महंगाई की बात हो रही है, महंगाई मुद्दा है आज। मैं आपको उत्तर देता हूं, मैं आपको उत्तर देता हूं। आप देखिए, मैंने आरंभ में कहा एक होता है मंदी और दूसरा होता है मंदी के साथ गंदी नीतियां। आज ही मनमोहन जी के बारे में एक बहुत बड़ा न्यूज ब्रेक हुआ है। वो ये हुआ है, सीएजी ने जो आज न्यूज ब्रेक किया है, सीएजी का कहना है कि सुरेश कलमाड़ी को कॉमनवेल्थ गेम का हेड बनाना नहीं चाहते थे मंत्रालय, मगर मनमोहन सिंह ने जिद करके बनाया। अब जो 70,000 करोड़ रुपए का घपला हुआ, क्या उसका असर देश के इन्फ्लेशन में नहीं पड़ेगा? इन्फ्लेशन में नहीं पड़ेगा? पड़ेगा ना इन्फ्लेशन पे। हमने कोई ऐसी नीति अपनाई क्या? वो मनमोहन थे, ये मोदी है। अब मनमोहन जी के सिंपैथाइजर अरविंद केजरीवाल जी को बोले, प्याज और दालों के दाम वही है, उसके बाद वो मोदी जी प्याज के और बारे में दालों के दाम वहीं जा रहे हैं। फिर भी आप कह रहे हैं वो मनमोहन थे, ये मोदी है। तो प्याज और दालों के दाम, दूध के दाम नहीं, दूध के दाम देखिए 2009 से 15 दूध के दाम डबल हो गए। मानस जी मैं जरा मोदी जी ने जो वादा किया था देश से अच्छे देश का, उत्तर दे रहा हूँ। बहुत हो गई महंगाई की मार। जब मैं उत्तर दे मोदी रहा जी हूँ। कह रहे थे अब की ये बार देखिए, मोदी अब सरकार है, क्या हुआ मोदी सरकार बीच में को? भी अब मैं बोलना शुरू कर दूंगा। अच्छा, आप इसमें आपत्ति मत करिएगा। पूरी मोदी सरकार, मैं भी इनके बीच में बोलना शुरू कर दूंगा। अब आप डिबेट कैसे होगा? कितना मिनट रह गया? अच्छा संबित पात्रा, एक सेकंड संबित पात्रा, आपको मैंने बहुत टाइम हो गया। संबित पात्रा एक सेकंड, शोभा ओझा और बाकी लोगों की टाइम दे दिया। जब मैं बोल रहा था, मेरे बीच में सब लोग बोलना आरंभ कर रहे थे, तो ये अच्छी बात थी। क्या मैं उत्तर दे रहा था तो सब लोग बीच में कूद रहे थे? ठीक है, संबित पात्रा कंप्लीट करने दीजिए, उसके बाद आप जरूर सबसे। संबित पात्रा, मैंने आपको बहुत टाइम दे दिया, प्लीज बाकियों की भी सुन लीजिए, बहुत लोग हैं मेरे पैनल पे। ना मैंने कंप्लीट नहीं किया था, मैं सौरभ भाई को जवाब दे रहा था, वो बीच में बोलना आरंभ कर दिए थे। मैं कंप्लीट नहीं किया था। मैं कंप्लीट कर दूं, उसके बाद जरूर आप लोग बोलिए। मैं बीच में नहीं बोलता हूं, मैं शांति से। अच्छा जल्दी कंप्लीट करिए संबित, आप फिर बाकियों के पास जा रहा हूं। जल्दी कंप्लीट करिए। हाँ देखिए, मैं सौरभ भारद्वाज जी से ये पूछना चाहता हूं, क्योंकि वो दिल्ली के बारे में पूछ रहे हैं तो दिल्ली का जवाब मैं देता हूं। 19 रुपए प्रति किलो लासलगांव से नाफेड आपके लिए ऑनियन अर्थात प्याज लाना चाहती थी, आपने मना किया और आपने 33 रुपए में वही खरीदा। मैं पूछ रहा हूं ये 14 रुपए का फर्क आखिर क्यों बना, जबकि लासलगांव में जिस समय हमने खरीदा वो 19 रुपए में बिक रहा था और आप भी 19 में खरीद सकते थे। किसको आप बेनिफिट पहुंचा रहे थे? ये 14 रुपए का, और आप उसी को 33 में लाके 40 में बेच रहे हैं। हम 19 में लाके जिस प्रकार से दिल्ली में देते, उससे दिल्ली। चलिए ठीक है, संबित हो गया, आपका सवाल हो गया। संबित पात्रा, आपका पॉइंट हो गया, टाइम कम है, औरों के पास भी जाना है। सौरभ जल्दी से जवाब दीजिए, फिर बाकी लोग भी हैं। सौरभ देखिए सिर्फ और सिर्फ झूठ बोल रहे हैं। अगर इनके पास 19 रुपए किलो प्याज है तो सफल के आउटलेट है, नेफेड के बेचो दिल्ली के अंदर। और अगर दिल्ली की सरकार ने गलती की, तो मुंबई में तो इनकी सरकार है, वहां क्यों 80 रुपए किलो प्याज बिक रहा है? अहमदाबाद में क्यों 70 रुपए किलो प्याज बिक रहा है? भोपाल में इनकी सरकार है, वहां 70 रुपए किलो प्याज क्यों बिक रहा है? वहां की सरकार है तो बताइए ना, आप अहमदाबाद क्यों चले जा रहे हैं? बहुत समझदार मुख्यमंत्री बताएंगे ना, वहां पे क्यों नहीं हुआ? ठीक है, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे गलत बयानी कर रहे हैं। आपके पास कोई प्याज नहीं थी और नेफिड को आपने इंपोर्ट करने के लिए टेंडर क्यों नहीं ठीक है। सौरभ आपका पॉइंट हो गया। सौरभ आपका पॉइंट हो गया। सौरभ आपका पॉइंट क्लियर है। होर्डिंग हो रही है और बीजेपी रूल्ड स्टेट्स में हो रही है। संबित प्लीज बाकियों को भी बोलने दीजिए, टाइम बहुत कम रह गया। शोभा ओझा आपके पास आ रहा हूं। शोभा, आज आपको कहीं अंदर ऐसा लग रहा है कि आपके साथ ज्यादती हो गई? एनडीए आने के बाद भी एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से महंगाई काबू नहीं हो रही है, रुपया काबू नहीं हो रहा है, मार्केट्स काबू नहीं हो रहे हैं, आपके साथ ज्यादती हो गई? बताइए। देखिए, जो यूपीए की ज्यादती होगी कहूंगा, ऐसा मत बोलिए। एडमिनिस्ट्रेशन था, उसके बावजूद यूपीए की सरकार ने एक अच्छे इकोनॉमिस्ट प्राइम मिनिस्टर के रहते इस देश को अच्छी इकोनॉमिक पॉलिसी दी, और उसी पर शोर मचा के मोदी जी ने तमाम बहुत हो गई महंगाई की मार। समझिन जी कहाँ गया नारा? अब की बार मोदी सरकार कहाँ है? मोदी सरकार, पूरा देश आज महंगाई की चक्की में पिस रहा है। प्याज के भाग्य देखिए कि प्याज की भी चोरी हो रही है, सोने चांदी हीरे की। अच्छा शोभा ओझा, आपसे एक सवाल पूछूं? शोभा जी, अब आपसे एक सवाल पूछूं? शोभा जी, एक सवाल का जवाब आपको देना पड़ेगा। अरे एक सेकंड,
सवाल पूछा महंगाई शोभा जी, एक सवाल शोभा जी, एक सवाल का जवाब आपसे ही पूछ लेता हूं। बराबर सुना था, शोभा पर अब जी, तो वो शोभा बात जी, अब एक सवाल का जवाब भी आप बराबर हो दे गई दीजिए। है। शोभा जी, एक सेकंड सुन लीजिए। अच्छे दिन किया आपको शोभा देश जी, को। शोभा जी, आपने हमला कर लिया बहुत, अब एक सवाल भी सुन लीजिए शोभा जी। जब आप सरकार में थे आप भी यही कहते थे, एक्सटर्नल फैक्टर्स, आप भी यही कहते थे हमारे काबू में नहीं है, तो आज जब ये कह रहे हैं तो मान लीजिए आप मुझे जवाब नहीं, मैं आपसे मानक जी, मैं आपसे पूछती हूँ, क्रूड ऑयल के भाव तब क्या थे और आज क्या थे, और हमारे देश में पेट्रोल डीजल के भाव तब क्या थे और आज क्या थे, आप मुझे बताइए। नहीं ठीक है, तेल की बात आप सही कह रही है, लेकिन मनीषा संबित जी जवाब दे दे, तो आज कुछ बोलते नहीं। मनीषा कहने दे, मनीषा संबित जी बोल दे, संबित जी, मनीषा जी जो चाहे बोल दे। मनीषा जी को बोलने दीजिए। मनीषा जी, मैं कांग्रेस के मेरे मित्र से पूछना चाहती हूँ, मैं आपके चैनल से पूछना चाहती हूँ, सभी चैनल से पूछना चाहती हूँ कि जब पेट्रोल के दाम 3 बार कम हुए तब आप लोगों ने कुछ उस पे मीडिया पे फ्लैश नहीं करते हो, तब उस पे चर्चा कोई उस अनुपात में हुए क्या? अरे मनीषा जी, एक सेकेंड शोभा जी, एक सेकेंड रुक जाइए, एक फैक्ट बता रहा हूँ। शोभा जी, एक सेकेंड, मनीषा जी सुन लीजिए। मनीषा जी सुन लीजिए, जब भी दाम कम होते हैं पेट्रोल डीजल के हम बताते हैं, रिपोर्ट करते हैं। मनीषा जी, आप देखा करिए जरा रेगुलरली न्यूज 24, हम बताते हैं। और सुनिए मनीषा जी, फर्क क्या है? मनीषा जी, छोटा सा पॉइंट बता रहा हूँ आपको। मनीषा जी, सामना को क्यों लिखना पड़ा? मनीषा जी, आपकी पत्रिका मुखपत्र सामना को क्यों लिखना पड़ा? प्याज मनीषा जी, 40 रुपए प्रति बैरल आ गया है तेल का दाम, प्रति डॉलर। शोभा जी, शोभा जी, $40 प्रति बैरल आ गया है तेल का दाम। मनीषा जी, $40। उसके बावजूद पेट्रोल डीजल के दाम उतने कम नहीं हुए जितने होने चाहिए। सहयोगी पार्टी है, फिर भी हम अपेक्षा करते हैं प्रधानमंत्री जी से कि जो एक्चुअल कमोडिटीज की प्राइस है, जो मार्केट में अगर मैं जाती हूँ एक गृहिणी के, तो हमें कम दाम मिलने चाहिए, ये जरूर मैं मानती हूँ। अच्छा मनीषा जी, एक सवाल पूछूं आपसे, हम मोदी जी से एक ही रिक्वेस्ट करते हैं। मनीषा जी, तो जो बीच में जो दलाल है, जिनकी वजह से प्राइसेस महंगी होती है, उनको हटाना चाहिए। मनीषा जी, एक सवाल का जवाब आप ही दे दीजिए। मनीषा जी, चाहिए, मनीषा जी, हम मांग प्रधानमंत्री जी से करते हैं। ठीक है मनीषा जी, अब सवाल ये है, सरकार उन्हें नहीं, एक सेकंड शोभा जी, मनीषा जी सवाल ये है, शोभा जी सरकार में तो मोदी जी हैं। एक सेकंड, हाँ वही मैं कह रहा हूँ। मनीषा जी सवाल ये, मनीषा जी आपके घर में भी प्याज आता होगा, दालें खरीदी जाती होंगी, आप भी जाती होंगी शायद मनीषा जी शॉपिंग करने? बिल्कुल बिल्कुल। आपको नहीं चुभता है क्या? आम आदमी को कितना चुभता होगा? बिल्कुल जाते हैं। अरे नहीं, मैंने ये कभी नहीं कहा कि हमें चुभता नहीं है। अरे तो आप सरकार में हो के महाराष्ट्र में, और मोदी जी से मांग कर रहे हैं, आप तो उनके सहयोगी हैं। हाँ, तो सरकार आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। मगर जो शोभा जी को महाराष्ट्र की सिचुएशन, बिल्कुल हम जिम्मेदारी लेने को तैयार है, बिल्कुल जिम्मेदारी लेने को तैयार है। हम सरकार से, हम मोदी जी से या फडणवीस जी से यही मांग करते हैं कि जो एपीएमसी मार्केट्स है उसमें जो दलाल बैठे हैं उनको हटाना चाहिए। चलिए ठीक है मनीषा जी चलिए ठीक है। इसमें पॉलिटिक्स बहुत है, इसमें पॉलिटिक्स बहुत है, आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, लेकिन मैं एक्सपर्ट कमेंट्स 2 ले रहा हूं, उसके बाद टाइम खत्म हो रहा है मेरे पास। अनुराग जी पहले आपके पास आ रहा हूं। अनुराग जी, ये महंगाई जरा समझाइए। आप कह रहे हैं कि रुपया गिर रहा, डॉलर के मुकाबले कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, मार्केट्स क्रैश कर रहे हैं, आम आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये जो एसेंशियल कमोडिटीज के दाम बढ़ रहे हैं, इसका बताइए ये क्यों हो रहा है बार बार, हर साल, सरकार कोई भी हो? देखिए, मैं आपको वही मैं आपको जो कहना चाह रहा हूं, प्रॉब्लम घर के अंदर है लेकिन इलाज उसका बाहर ढूंढा जा रहा है। हाँ। जो पीडीएस सिस्टम है, चाहे कोई भी सरकार हो, उसमें जैसे कहते हैं ना, स्कूल में बच्चे की रिपोर्ट कार्ड देखते हैं तो इस बच्चे से और उम्मीद है, उसी तरीके से जितनी जल्दी उसमें एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी, ई गवर्नेंस लाई जाए। दूसरी बात, जो आप करेंसी की बात कर रहे थे कि बैरल $40 पर आ गया तो अभी प्राइस क्यों नहीं रिड्यूस किया, यही मैं दर्शकों को समझाना चाहता हूं। एक हेजिंग का कॉन्सेप्ट होता है। हेजिंग को सिंपल टर्म्स में क्या कहते हैं, मान लीजिए कल को प्राइस बढ़ता है, आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया उस ऑयल कंपनी के साथ कि कल को प्राइस बढ़ता है तो भी आप इसी दाम पे देंगे और कल को घटता है तो भी हम इस दाम पे खरीदेंगे। उसको हेजिंग कहते हैं, ताकि करेंसी की फ्लक्चुएशन को आप कंटेन कर सकें। इसलिए अगर वहां पे प्राइस बढ़ा तो यहां पे प्राइस नहीं बढ़ाया जाता, और उसी तरीके से अगर घटा है तो वही प्राइस चल रहा है। अब तो मार्केट के हवाले कर दिया गया, अब तो बढ़ाया जाता है। FIs का जो नहीं,
देखिए मैं आपको वही एकदम नहीं होगा। आपने जो कॉन्ट्रैक्ट कर लिया उस कंपनी के साथ, जैसे अगले 2 महीने के बाद ये एक्सपेक्टेशन है कि प्राइस बढ़ना है, तो आप लॉक कर लेते हैं उसको कि चाहे बढ़े या घटे हमने इसी पे लेना है। तो इसमें एक पार्टी को मुनाफा होता है, एक को नुकसान होता है और वाइस वर्सा। सिंपल टर्म्स में मेरा सॉल्यूशन यही है दोनों पार्टियों से, जो हमारा इंटरनल पीडीएस सिस्टम है और जो कॉर्पोरेट करप्शन है, जैसे अब ये ऑक्शन हुई है आपकी स्पेक्ट्रम की, काफी ट्रांसपेरेंसी आई है उसमें। उस ट्रांसपेरेंसी की वजह से जब कॉर्पोरेट करप्शन रिड्यूस होगी, वो कंज्यूमर को इंपैक्ट धीरे धीरे कम करेगी। लेकिन वही चीज मैं कहना चाह रहा हूं, इसको कितना फास्ट ट्रैक किया जाए, इसको जितनी जल्दी एक्सपीडाइट किया जाए, वो जनता के फायदे में रहेगा। ठीक है रपरिया साहब, क्लोजिंग कमेंट में आपको दे रहा हूं, बिल्कुल क्लोजिंग कमेंट। देखिए ये पूरी क्राइसिस है इस समय, आगे पीछे की उसको छोड़ दें तो मौजूदा सरकार जो है डिसीजन लेने में पुअर साबित हो रही है। उसकी डिसीजन मेकिंग, जितने भी डिसीजन लिए हैं वो बहुत पुअर हैं, उनको बार बार पलटना पड़ता है। दूसरी बात, जो पीडीएस की बार बार बात मेरे मित्र कह रहे हैं, ये क्यों नहीं बताते जब ग्रोथ रेट ज्यादा होती है तो सरकार बैंकों का एनपीए बढ़ जाता है। आज 2 साल के सर मैं कह रहा हूँ ये बड़ी बड़ी बातें आंकड़े मत बताइए, थोड़ा ये बताइए आम आदमी के लिहाज से जरा बताइए, प्याज कब सस्ती होगी, प्याज और दालें कब सस्ती होंगी? देखिए प्याज जिस दिन भी सरकार होर्डिंग कम करा लेगी सस्ती हो जाएगी। सरकार टाइम से इंपोर्ट कर लेती दालों का और प्याज का, तो इतनी महंगाई नहीं होती। मतलब मैनेजमेंट है सारा, मैनेजमेंट का खेल है और इसमें नियत की बात। कुछ लोग ये कहते हैं कि डिमांड बहुत बढ़ गई है, सप्लाई उतनी नहीं है। डिमांड बढ़ गई है तो महंगाई से वो डिमांड घट जाती है, ठीक है। पहले भी वही डिमांड थी, आज भी वही डिमांड है। ये सबको मालूम था इस बार दालों का प्रोडक्शन कम है, प्याज का प्रोडक्शन कम है, लेकिन टाइम पर उनका आयात नहीं किया गया। चलिए, यानी कि ऐसा लग रहा है फिलहाल जो आम लोगों की जेब पर मार पड़ रही है उसकी सबसे बड़ी वजह जमाखोरी है, होर्डिंग है। सर टाइम खत्म हो गया मेरे पास। अनुराग, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका सबसे बड़ा सवाल में आने के लिए। समित पात्रा, शोभा ओझा, सौरभ भारद्वाज, अनुराग मित्तल, मनीषा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। रपरिया साहब, ये बड़े बड़े आंकड़े, जैसा हम पहले भी कह रहे थे कि शेयर बाजार क्रैश कर गया, रुपए की कीमत डॉलर के मुकाबले बहुत नीचे गिर गई, 2 साल के निचले स्तर पर आ गई, उससे फिर भी चलिए कोई मतलब नहीं है। आम आदमी को तो मतलब है प्याज, दाल, दूध ये कितने दाम पे मिल रहा है। उम्मीद यही है जल्दी से जल्दी इस महंगाई पर काबू पाया जाएगा। छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए न्यूज़ 24।